आज दो बड़े मुकाबले और कल होगा मेगा फाइनल। आज के मुकाबले का जिक्र करें तो पहला सेमीफाइनल एचआरडी प्रेजेंट और धानी टीवी ग्रुप की मेहनत से आयोजित एचपीएल 2021 का पहला सीजन और इसमें पधारे हुए सभी दर्शक, दोनों टीम के खिलाड़ी, मेहमान और खास तौर पर हमारे आमंत्रण को मान देकर यहाँ पर पधारे हुए सभी को मैं धानी टी क्रिकेट क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए पधारिए। आज के दिन की अगर जिक्र किया जाए तो सेकंड लास्ट डे ऑफ द टूर्नामेंट, टॉस का यहाँ पर परिणाम आ चुका है। पहला सेमीफाइनल, दो बड़ी टीमें, हिंदू प्रीमियर लीग की सबसे मजबूत दो टीमों के बीच मुकाबला एवाईसी अंबापुर और यादव राय पसवारिया। तो यहाँ पर टॉस की गतिविधियां हो चुकी है और मैं जानना चाहूंगा, पसवारिया ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला, यानी कि एवाईसी अंबापुर को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है। और दोनों टीम के पर्सनल परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी तक दोनों टीम का सफर काफी खूबसूरत रहा है। कल का मुकाबला सबसे हाई वोल्टेज रहा था, जिसमें यादव राज पसवारिया ने होम टीम को यहां पर पिछाड़ा, जबकि एवाईसी की बात करें तो काली तलावड़ी की मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में दस्तक देती हुई दोनों टीम के मजबूत इरादे आज यहां पर देखने को मिलेंगे। देखते हैं कि आज का मुकाबला कौन सी टीम बाजी मारती है दो बड़ी टीमों के बीच। इसके बाद बड़ा जो मुकाबला सेकंड सेमीफाइनल होगा मोगल सापेड़ा और मुरलीधर चौबारी के बीच। और दर्शकों को मैं बता दूं, धीरे धीरे अपना स्थान ग्राउंड की ओर ले ले और जीजे लाइव पर हमारे साथ जुड़िए रहिए, क्योंकि कल के मुकाबले के बाद जीजे लाइव पर दर्शकों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती हुई अब ये टूर्नामेंट अंतिम पड़ाव में विजेता टीमों को, उप विजेता टीमों को यहाँ पर बड़े बड़े इनामों से प्रोत्साहित किया जाएगा। फाइनल में प्रवेश करने वाली दोनों टीमों को ट्रॉफी, केस, उसके अलावा दोनों टीम को रंगीन ड्रेस दिया जाएगा एचपीएल धानी टी युवा ग्रुप की ओर से। अंबापुर और पसवारिया से जो मेहमान पधारे हैं उनका हार्दिक स्वागत है। अपनी अपनी टीमों को चीयर्स करने के लिए अपने अपने डगआउट में जगह ले ले, क्योंकि हाई वोल्टेज ड्रामा होगा। दो बेहतरीन टीमें, पड़ोसी टीमों के बीच जब मुकाबला होता है तो यकीनन दर्शकों का रोमांच और बढ़ता है। पसवारिया की बात करें तो गेंद और बल्ले से अभी तक दर्शकों का मनोरंजन पेश किया है, जबकि एवाईसी अंबापुर की गेंदबाजी और बल्लेबाजों ने भी अभी तक अपनी टीम का भरोसा जीता है। दोनों के लिए बराबरी का मौका, द्वार खुला है यहां पर फाइनल में प्रवेश करने का। महेश वीरपन, अगर आवाज सुनाई दे रही है तो कमेंट बॉक्स का संपर्क करें। और मुकाबला शुरू हो इससे पहले मैं अपने पैनल के बारे में बता दूं। मैं प्रवीण माता धानी टी क्रिकेट क्लब की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ कमेंट्री में जीजे लाइव पर जुड़े हैं नीलेश साहिल और कैमरामैन शंभू है, जबकि कमेंट्री पैनल की ओर से स्कोरिंग रेट में सेवाएं देंगे रामजी रबारी, ऑनलाइन स्कोरिंग, ऑफलाइन स्कोरिंग में बाबू चांगा, वीके माता और सत्यम चार। इस मैच के अनुभवी अंपायरों की बात करें तो पंकज गामत ने अपना स्थान ले लिया है। वन ऑफ द बेस्ट अंपायर ऑफ द टूर्नामेंट इज गोइंग टू द फर्स्ट मैच and now we are going to start the biggest semi-final ever in the HPL season 1. The first time enter the both team in the mega tournament. दोनों ही टीमों का बड़ा मुकाबला। अंबापुर का सपना सेमीफाइनल तक का पूरा हो चुका है, जबकि पसवारिया ने अभी अभी एपीएल भी जीता है। तो मजबूत इरादे, कांटे की टक्कर। जैसे जैसे मुकाबला शुरू होगा दर्शकों की तादाद बढ़ेगी।
बल्लेबाजों को निवेदन है कि अब जल्द से जल्द आगाज करें। What a start! There the both batsmen are going to into the semi-final. दोनों अंपायर से निवेदन है कि इस मैच में कोई बदलाव है या सेम टू सेम, यानी कि रेगुलर 10 ओवर का मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले, एक गेंदबाज के खाते में 2 ओवर, वही नियम, कोई भी चेंजेस नहीं। चूंकि क्रिकेट का रोमांच ये कहता है कि जो चल रहा है उसे चल दिया जाए, ताकि दोनों टीमों का अब तक जो लय पकड़ी है वो जारी रखे। दोनों ही बल्लेबाज बीच मैदान में बल्ला थामकर दोनों बल्लेबाज के पर्सनल बल्लेबाजी की परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी तक रहवासी अंबापुर के कप्तान का भरोसा जीता है दोनों ही धड़ाधड़ी वाले बल्लेबाज। जबकि गेंदबाजी की बागडोर पसवारिया के सबसे अनुभवी, सबसे कामयाब, लंबे कद के सबसे बेहतरीन गेंदबाज महादेव वीरा, one of the best bowlers so far this tournament, got the big wickets in the previous game, and he know how to handle the situation when they lost the toss. But today they won the toss and decided to bowl first. The jersey number 7-4 is ready to start. अंपायरिंग के अगर जिक्र करें तो दिलीप माता और पंकज गामोट, जबकि कमेंट्री बॉक्स में प्रवीण माता और मेरे साथ स्कोरिंग में रामजी रबारी, बाबू छंगा और वीके माता। कैमरामैन शंभू आहिर, जीजे लाइव से नीलेश साहिर के साथ। बहुत ही बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला, पहली गेंद लेकर चलेंगे महादेव। जर्सी नंबर 01 चले हल्के से रनअप से, सबसे बेहतरीन विकेट कीपर। पहली गेंद और बल्लेबाज को मारने का मौका नहीं दिया, पहली गेंद पर उठाकर मारना चाहते थे। एवाईसी के बल्लेबाजों की अगर बात करें तो अभी तक उनका टूर्नामेंट काफी बढ़िया रहा है। देखना है कि उनके सामने सबसे मजबूत गेंदबाजी आएगी। अब चले अगली गेंद लेकर, उठाकर मारा हवा में, विकेट कीपर उसके नीचे। वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर मिस्ड कैच। वहां पर इस तरीके की गलती यकीनन सोचा नहीं था गेंदबाज ने, लेकिन होता है नाइट क्रिकेट में अक्सर। जब बड़ा मुकाबला होता है, आसान कैच होता है, तभी दिमाग से कुछ ना कुछ आवाज आती है, और यही मजा है क्रिकेट का। बल्लेबाज को मौका मिला है। अब पिछली गेंद को भूलकर फिर से चले महादेवन। स्लोअर गेंद, फिर से हाईपेड पे गेंद की थी, बल्लेबाज को फिर से रोकने में कामयाब, लेकिन हल्के से मिसफील्ड, और थर्डमैन क्षेत्र से गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर, लेग बाय के रूप में 4। यहां पर गेंदबाज की कोई गलती नहीं, यकीनन डॉट गेंद थी, लेकिन हल्के से मिसफील्ड, बल्लेबाजों को मौका मिल गया। टीम का टोटल खाता खुलता हुआ 4 रन अतिरिक्त के रूप में। पहले ओवर की बात करें तो अभी तक काफी बढ़िया लाइन और लेंथ, अच्छी दिशा से महादेव संभाले हुए अपनी जिम्मेदारी। नरसी इस मरतबा ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों से धकेला, कोई रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा दोनों बल्लेबाज ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक अच्छा और बढ़िया इकोनॉमिकल ओवर यहां पर साबित हो रहा है इस वक्त। महादेव की बात करें तो कल के मुकाबले में बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली थी उनके द्वारा, वही सोच वही विचार से चले। लेग स्टंप पर मारना चाहते थे घूमकर, एक बार फिर से कोई मौका नहीं मिला। इसी के साथ यहां पर तकरीबन मेडन ओवर समाप्त हुआ, चूंकि 4 रन लेगबाई के रूप में मिले। एक ओवर के बाद 4, महादेव का कोटा मेडन के साथ शुरू। लाजवाब गेंदबाजी,
क्या गजब का क्रिकेट चल रहा है इस वक्त। दर्शकों की तादाद धीरे धीरे लाइव यूट्यूब पर आंकड़ा बढ़ता हुआ 350 से ज्यादा दोनों ही टीम के फैंस मौजूद हमारे साथ। और यह है क्रिकेट का रोमांच, अब तक का सबसे बढ़िया और बिगेस्ट एचपीएल का सीजन। इसका पूरा श्रेय जाता है भागने वाली सभी टीमें और साथ साथ टीमों के साथ साथ उन सभी दर्शकों का जिन्होंने यहां पर सपोर्ट किया। दो बड़ी टीमें यादवराज मीठा पसवारिया का सामना आंबा पर यूथ क्लब एवाईसी के बीच। गेंदबाजी में तब्दीली, दूर वाले छोर से शंभू सबसे अनुभवी गेंदबाजों में से एक। लेफ्ट आर्म गेंदबाज, बढ़िया गेंद थी वहां पर, बल्लेबाज को एक बार फिर से ब्लॉक होल में डायरेक्ट अगर लगाते तो यकीनन करीबी मामला बनता, क्योंकि बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर काफी बाहर निकले थे, भाग्यशाली रहे वहां पर अपने आप को बचाने में कामयाब। One of the best fielding side of the Meetha Paswaria. We are going to see the good start so far from the Madhavan, and now Shambhu. Once again dot ball for the right hand batsman. That's India. The fielder is getting the dark, but no chance. It's a maximum. It's a huge. Open the account with the big sixes. छक्के के साथ खाता खोला बल्लेबाज ने। इसके बाद बड़े मुकाबले का जिक्र करें तो दूसरा सेमीफाइनल दो बड़ी टीमों के बीच, मोगल सापेड़ा और मुरलीधर चौबाड़ी, यानी कि आज के दो बड़े मुकाबले। देखते हैं कि कौन सी दो टीमें पहुंचती है फाइनल में। एक और हवाई हमला, इस मर्तबा अच्छा कनेक्टेड और एक और लॉन्ग छक्का। ताकतवर बल्लेबाज है यहां पर। सचिन की अगर बात करें तो 3 गेंदों में 2 छक्के जड़ चुके हैं और हल्के से दबाव में डाल दिया गेंदबाज शंभू को। दैट्स द पावर। अभी तक एवाईसी के गेंदबाजों की बात करें तो उनका काफी बढ़िया प्रदर्शन रहा है, लेकिन अब बल्लेबाजी के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि टॉस हारने के बाद उतरे हैं मैदान पर। अच्छी गेंद, इस मर्तबा अच्छी वापसी ऑफ स्टंप पर, स्लोअर गेंद की थी। लगातार 2 खराब गेंदों के बाद एक अच्छा कमबैक गेंदबाज शंभू के द्वारा। गति में ज्यादा परिवर्तन नहीं किया। एक बार फिर लपेट कर मारा है बिल्डर से, वहां पर हल्की सी कैच की कोई गुंजाइश नहीं बनी। अच्छा फील्ड वहां पर रोकने में कामयाब। काफी तादाद में दर्शकों की संख्या बताती हुई कि यहां पर मुकाबला बहुत ही बेहतरीन होगा। एक और हल्की सी अपील बनी वहां पर, स्टंप आउट की बेहतरीन विकेट कीपर है। यकीनन अगर बल्लेबाज थोड़े से आगे पीछे हुए तो वहां पर करीबी मामला बन सकता है। इसी के साथ यहां पर एक और ओवर समाप्त, लेकिन इस ओवर से 13 रन खर्च किए, 2 के बाद 17। एवाईसी आंबा पर के बल्लेबाजी की बात करें तो आने वाले बल्लेबाजों के पास काफी तादाद में एक्सपीरियंस, अनुभव, लंबी विकेटों मारने का आगाज रखते हैं। और फिलहाल पसवारिया की बात करें तो 1 ओवर अच्छा घटा था महादेव के बाद, उसके बाद 2 छक्के लगे, लेकिन अभी भी मुकाबला बराबरी पर, चूंकि अब 8 ओवर का खेल बचा है। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद बढ़ेगी जब मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा। यूट्यूब की बात करें तो काफी तादाद में इस वक्त दोनों टीम के फैंस मौजूद। Once again changing into bowling mark, the Prakash is ready to over number 3, jersey number 55, the first ball of the 3rd over. Down the leg stump, did not connect well. The umpire said it must be the wide. Yes, it is. The score is 18 without loss in a wicket. It's a good start for the both side. Once again,
That's a little full toss ball. The was in the air. The builder is getting the down. मौका बना था गेंदबाज के लिए, हल्के से फुल टॉस गेंद को मारने के प्रयास में थे, काफी ऊंची गई लेकिन गेंदबाज की बहुत से दूर और भाग्यशाली रहे। यहाँ पर दोनों बल्लेबाज ने अपना छोर बदला। नरसी का खाता खोलना बाकी, जबकि सचिन 6 गेंदों में 14, टीम का टोटल 19। चले प्रकाश, लपट कर मारना चाहते थे गेंद और बल्ले में ठीक संपर्क नहीं। आवाज ऐसी आई कि शायद गेंद के 2 टुकड़े करने वाले हैं बल्लेबाज। गजब का पावर था लेकिन भाग्यशाली रहे गेंदबाज। अच्छी लाइन, तारीफ के काबिल लाइन और लेंथ गेंदबाजों की अगर बात करें, अभी तक 2 छक्के जरूर पड़े हैं लेकिन बढ़िया गेंदबाजी। प्रकाश नई सोच नए विचार से फिर से लेग स्टंप पर, इस मरतबा एक बार फिर से खराब गेंद का नतीजा वाइड के रूप में भुगत बनेगा और एक और अतिरिक्त रनों की यहां पर बढ़ोतरी। हमारे साथ जुड़े हैं स्कोरिंग में संपत सिंह जाडेजा। The ball is once again in the air but not connect. थाई पे गेंद जाके टकराई, हवा में जरूर थी लेकिन कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी। बल्लेबाजी की बात करें तो रुका हुआ स्कोर है 20 रन इस वक्त। नरसी की बात करें तो एक अनुभवी बल्लेबाज है, अभी तक खाता जरूर नहीं खोल पाए लेकिन जितनी ज्यादा देर लगाएंगे उतना ही एवाईसी के बल्लेबाजों के लिए फायदे में। और अब जाके कहीं ना कहीं कनेक्टेड हुआ बैट, उसी के साथ नरसी ने अपना खाता खोला। टीम का टोटल 21। एवाईसी का खेमा चाहेगा कि ये जोड़ी जो है अभी तक टिकी रहे, चूंकि उनके ऊपर काफी मदार। जबकि गेंदबाजों की बात करें तो फिलहाल बढ़िया गेंदबाजी, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों ही मजबूत टीमें हैं। लेग स्टंप पर एक बार फिर से ठीक कनेक्शन नहीं हुआ, विकेट कीपर खुद दौड़ कर गए वहां पर। अच्छा टेलीकास्ट यहाँ पर जीजे लाइव के जरिए, यहाँ पर लेग बाई का इशारा, एक और रन खाते में जुड़ा। और अगली ओवर के बाद कमेंट्री बॉक्स में इजाफा। मेरे साथी कमेंटेटर बाबू छांगा आपको आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल राउंड विकेट से जिम्मा संभाले हुए गेंदबाज प्रकाश, बात करें तो अभी तक मात्र 4 रन। पटकी गेंद, ऊंचा खेला है, फील्डर को यहाँ पर टाइम मिलेगा। काफी ऊंची गेंद और जांचा परखा, पहुंचे जरूर फील्डर लेकिन हाथ से छूटी गेंद। एक और मौका मिला बल्लेबाज को। इसी के साथ 3 ओवर का खेल मुकम्मल, 23 रन बगैर किसी नुकसान के। और कमेंट्री में इजाफा बाबू छांगा। तो 3 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा 23 रन। काफी मंद स्कोर चलता हुआ अम्बापर की ओर से। तो अब नरसी को कुछ नई सोच और नई समझ से बल्लेबाजी करनी होगी। काफी डॉट गेंदें निकाल चुके हैं, तो दूर दौर से एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए संजय। और बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर ब्लॉकर पर डाली थी, उसको लॉन्ग आउट पर भेजना चाहते लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं। एक और डॉट गेंद जाती हुई यहाँ। तो आज नरसी के बल्ले से काफी रन नहीं निकले, तो उसके कप्तान और इंचार्ज लगी थी और कीपर को चीरती हुई थर्डमैन की तरफ गई और थर्डमैन के खिलाड़ी इतने चौकन्ना। एक और डॉट गेंद जाती हुई यहाँ। बढ़िया गेंदबाजी संजय चावड़ा ज्यादा। अब नई सोच समझ से जहां बल्लेबाजी करनी होगी नरसी को। संजय चावला चले नरसी के सामने। एक बार और एक बढ़िया गेंद। आज जो बैट और बॉल का कुछ संगम नहीं हो रहा है नरसी के। काफी
यहाँ डॉट गेंद निकाल चुके हैं, तो आपको नई सोच और सामने वाले बल्लेबाज को यहाँ स्ट्राइक रोटेट करके यहाँ देनी होगी, क्योंकि बिंदी गेंद काफी आपको हार की कतार पर ले जाती है। तो कुछ सोच, नई सोच समझ से यहाँ बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ नरसी को। एक बार फिर से चले संजय चावड़ा, इस बार यहाँ लेग स्टंप पर घुमाया है और यहाँ गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए, 1 बाउंस फॉर्मा। तो इस मेरी आवाज सुन लीजिए यहाँ नरसी ने, और अपने बल्ले से एक बढ़िया शॉट खेला और 4 रन हासिल किए। तो इस चौका की मदद से 4 रन और बढ़ते हुए स्कोर पहुंचा 27 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स, चौथी ओवर प्रगति पर। तो अभी और ऐसी बड़ी हिटें लगानी होगी नरसी को यहाँ, और एक और बढ़िया शॉट और गैप में डाली है और इनसाइड लेकर थर्ड विकेट की तरफ गई और 4 रन। बैक टू बैक दूसरा चौका यहाँ नरसी के बल्ले से लगने वाला। तो अब नरसी का बल्ला थोड़ा खुलता हुआ यहाँ। ऐसे और नए शॉट देखने के लिए कप्तान तरस रहे होंगे, लेकिन ऐसे लगाने होंगे ऐसे शॉट। इस बार फुल टॉस और ये बॉल हवा में, लेकिन काफी दूर प्लेयर से, और गेल बॉल गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। तो अंपायर का इशारा यहाँ पर काफी यहाँ बैक टू बैक, यहाँ तीसरा बल्ले से लगने वाला 2 चौका और तीसरा छक्का। तो बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ। अब रनों की बारिश होती हुई नरसी के बल्ले से, और इस छक्के की मदद से स्कोर में 6 रन और बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 37, 4 ओवर खत्म होने के बाद। दुधिया रोशनी में खेले जाने वाला नाइट क्रिकेट 2021 टाइटी युवा ग्रुप द्वारा आयोजित आज 19वां दिन, और 19वें दिन के दिन आज जब पहला सेमीफाइनल मुकाबला अमापर और रामपुर के बीच में, और यहाँ रामपुर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय किया है और अमापर को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। और यहाँ 4 ओवर खत्म हो चुकी है और स्कोर पहुंचा 37, लॉस ऑफ 0 विकेट। आने वाली 5वीं ओवर, कोटे का पहला ओवर, इनिंग्स का 5वीं ओवर लेके एक बाबू लेफ्ट हैंड गेंदबाज काफी अपनी गेंदों पर काफी वेरिएशन करवाते हैं अपनी गेंदों पर। देखिए इस बार क्या कर पाते हैं इसके सामने बल्लेबाज। सचिन जिन्होंने के बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के लग चुके हैं। अब बाबू आए उसके सामने किस तरह से पेश आते हैं सचिन, और यहाँ लेग स्टंप पर खेला है, इनसाइड लेग थर्ड तरफ जा रही है, और यहाँ फील्डर भी चुके हैं और 4 रन मिलेंगे यहाँ सचिन को। तो यहाँ पहली गेंद पर यहाँ बाबू की गेंद पर चौका लगता हुआ, और सचिन के बल्ले से लगने वाला चौका, बढ़िया शॉट। यहाँ लेग स्टंप पर खींचना चाहते थे लेकिन इनसाइड लगी और थर्ड मैन की तरफ गई और 4 रन हासिल किए। एक बार फिर से यहाँ बाबू तैयार, सामना करेंगे सचिन, और यहाँ लॉन्ग ऑफ पर भेजा है बॉल, फील्डर वहां मौजूद शंभू, जब तक फील्डर फील करते तब तक 1 रन आराम से प्राप्त कर लिया। तो स्कोर में 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 42 रन, 5वीं ओवर प्रगति पर। आपको जो बाहर जैसा स्कोर यहाँ प्राप्त करना है तो बड़ी हिटें लगानी होगी, तब जाकर यहाँ आप 140 या 150 टारगेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बड़ी हिटें लगानी होगी। इस बार यहाँ नरसी, और एक बार बढ़िया गेंद पैरों पर डाली थी और थर्ड गेंद की तरफ जा रही है, फील्डर वहां मौजूद महादेव ने बढ़िया फील्डिंग की और अंपायर का इशारा है लेग बाय। तो बाबू द्वारा बढ़िया गेंदबाजी, चौका खाने के बाद काफी अच्छी वापसी की है अपनी गेंदबाजी में। अपने गेंदबाजी इतनी पेश नहीं है लेकिन अपने अनुभव से गेंदबाजी करते हुए बाबू। इस बार बढ़िया गेंद, और यहाँ थोड़ी फील्डिंग लूज हुई है, और मेरे ख्याल से यहाँ 1 रन बनता था, वहां 2 रन आराम से ले लिए। तो थोड़ी ऐसी फील्डिंग पर नजर रखनी होगी पसवाड़े के प्लेयरों को। तो 2 रन और जुड़ते हुए स्कोर में, स्कोर पहुंचा है 45। इस बार और बढ़िया गेंद,
ब्लॉक होल पे डाली थी और इंशाल्लाह गली पे पास गई थी और गली के खिलाड़ी इतने चौकन्ना, जब तक फील्ड करते तब तक 1 रन आराम से हासिल कर लिया, तो 1 रन और जुड़ता हुआ स्कोर में। अब आए हैं नरसी, देखते हैं क्या कर पाते हैं बाबू के सामने। इस बार बढ़िया शॉट, कवर के ऊपर से भेजा है, 1 बाउंस फ्रॉम, जैसी गेंद वैसा ही नतीजा और 4 रन हासिल किए यहाँ नरसी ने। तो यहाँ अंपायर का इशारा है ओवर, 5 ओवर खत्म होने के बाद इसको पूरा 50 रन होते हुए अंपायर का, एवाईसी का। आधी मंजिल खत्म हो चुकी है, अब आधी मंजिल बाकी है। देखते हैं 5 ओवर खत्म हो चुके हैं और 5 ओवर शेष बाकी बचे हैं। अब अम्बा पर एवाईसी के बल्लेबाज कितने रन बटोर पाते हैं यादव राज्य पशुआरे के सामने। थोड़ी गेंदबाजी में कौन भेजना है उसका सलाह मशवरा करते हुए सभी सारी टीम एकता होती हुई। तो एक बार फिर से यहाँ कप्तान ने संजय चावड़ा को गेंद थमाई है। कोटे का दूसरा ओवर, इसका छठा लेवल लेके आए हैं, उसका सामना करेंगे सचिन। सचिन के बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के निकल चुके हैं, लेकिन और ऐसे छक्के देखने के लिए तो एक बार फिर से जहां संजय चावड़ा तैयार, उसका सामना करेंगे सचिन। अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि आपका विकेट अभी तक कोई नहीं गिरा, तो सभी यहाँ बल्लेबाज यहाँ संजय चावड़ा चले सचिन के सामने, और ये बढ़िया शॉट और बढ़िया फील्डिंग, और एक बार यहाँ छूट गई और यहाँ 4 रन मिले। अच्छी फील्डिंग की थी, लेकिन आखिर तक वह हाथ से छूटी और 4 रन हासिल किए। यहाँ जैसी गेंद वही वैसा ही नतीजा, और 4 रन कवर के पास से खेला था और चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए। तो स्कोर में उछलता कूदता हुआ 4 रन और बढ़ता हुआ स्कोर 54। काफी बढ़िया शॉट यहाँ सचिन के बल्ले से देखने को मिला। यहाँ लॉन्ग पर भेजा है, फील्डर वहां मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक 1 रन आराम से हासिल कर लिया। लो फुल टॉस थी और यहाँ थोड़ी फील्ड मिस के कारण थोड़ी सी अच्छी कवरिंग यहाँ के कीपर द्वारा। तो एक अब आए हैं नरसी, देखते हैं संजय चावड़ा के सामने किस तरह से पेश आते हैं। और यहाँ बढ़िया ट्राई किया, यहाँ रिटर्न कैच यहाँ बॉलर के पास गई थी, लेकिन ताकतवर शॉट, और काफी उंगली पर चोट लगी है गेंदबाज को, लेकिन अभी तक किसी बल्लेबाज को बड़ा हिट लगाने के लिए रूम नहीं दिया गेंदबाज संजय चावड़ा ने। इस बार वही बढ़िया गेंद, और यहाँ आंखों 2 रन लेने की कोशिश, लेकिन और यहाँ बढ़िया कवरिंग यहाँ मुकेश द्वारा बाउंड्री पर यहाँ दौड़ते दौड़ते आए और 1 रन मेरे ख्याल से बचाया अपनी टीम के लिए। गेंद थोड़ा ऊपर से निकल गया गेंदबाज के, लेकिन
बार फिर से नरसिंह चले संजय चावड़ा के सामने। इस बार थोड़े लाइन से बढ़ के अंपायर का इशारा आया वाइड। काफी लाइन से डालते हुए संजय चावड़ा जिस तरह से इशारे आते हैं इस बार बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पकड़ के रखा है गेंदबाज बल्लेबाजों को यहाँ संजय चावड़ा ने। से सचिन आए उसके सामने और ये लंगों पर भेजा है बिल्ला मौजूद और बढ़िया फील्डिंग और यहाँ सुरक्षित अपने क्रीज पर बल्लेबाज और अंपायर का इशारा आया ओवर। तो 6 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पहुंचा है 16 यानी कि 60 रन। अब आने वाली 4 ओवर शेष बची है, देखते हैं कितना रन बटोर पाते हैं एवैसी अंबर के बल्लेबाज। आखिरी 4 ओवर बची है तो अब मेरे ख्याल से करीब करीब इस 4 ओवर में बल्लेबाजों को 60 या 70 रन अवश्य लेने होंगे तब जाकर यहाँ एक बड़ा स्कोर कर पाओगे। 120 या 125 रन आपको 60 रन हुए 6 ओवर खत्म होने के बाद बिना कोई विकेट खोए। आपकी विकेट भी नहीं गई और रन भी नहीं बने तो थोड़े नई सोच से यहाँ बल्लेबाजी करनी होगी। अब हर एक गेंद पर प्रहार करना होगा बल्लेबाजों को क्योंकि विकेट की आपकी कोई मतलब नहीं है। अभी तक 10 विकेट आपके पास बची है और ओवर बची है सिर्फ 4 तो उसका 4 ओवर का भरपूर फायदा उठाना होगा यहाँ बल्लेबाजों को। तो अब खुल के दोनों बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी होगी और कोटे का दूसरा ओवर इनिंग्स का 7वां ओवर लेके लेफ्ट हैंड गेंदबाज बाबू और यहाँ फ्लो पुल्टर मिली थी और यहाँ बढ़िया कोशिश 2 रन लेने की कोशिश और यहाँ रन आउट। तो यहाँ पहला विकेट गिरा है रन आउट के रूप में और उसका स्थान लेने जा रहे हैं पर्वत, लंबे कद के बल्लेबाज। उसके पास बड़े हिट लगाने में माहिर है, देखते हैं क्या कर पाते हैं पर्वत अपनी बल्लेबाजी पर और पसवारी के गेंदबाजों के सामने। तो कप्तान ने यहाँ पर्वत पर विश्वास जताया है। पर्वत ऐसे एक बल्लेबाज है, बड़े हिट लगाने में माहिर है, लेकिन इस बार देखते हैं क्या कर पाते हैं पर्वत अपनी बल्लेबाजी पर। लेफ्ट हैंड गेंदबाज बाबू के सामने काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए बाबू यहाँ अभी तक किसी बल्लेबाज को यहाँ खुलकर खेलने नहीं दिया अभी तक। इस बार चले यहाँ ओ बढ़िया गेंदबाजी पकड़ के रखा है गेंदबाजों बल्लेबाज को, ऑफ स्टंप पर डाली थी गुड लेंथ पर और बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली यहाँ। तो पहली गेंद डॉट निकालते हुए पर्वत, एक बार फिर से यहाँ चले बाबू और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, एक और डॉट गेंद जाती हुई। तो अभी तक की अच्छी गेंदबाजी जहां बाबू द्वारा डेथ ओवरों में ऐसी गेंदबाजी करना जाने के बढ़िया गेंदबाजी कही जा सकती है। बाबू अपनी गेंदबाजी में काफी अनुभवी से गेंदबाजी करते हुए उसको मालूम है कि यह बल्लेबाज किस तरह से खेलता है, उसको किस तरह से गेंदबाजी करनी है, उस तरह से ही बल्लेबाज को परेशान करते हुए बाबू यहाँ पर्वत अभी 2 गेंद दौड़ निकालने के बाद इस बार फिर से तैयार बाबू के सामने। इस बार सही तरह से कनेक्शन नहीं कर पाए गेंद पर लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। यहाँ काफी स्लो गेंद डाली थी और बल्लेबाज उसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेजना चाहते थे और आउट शॉट लगा और
मिड ऑन पर गई गेंद और 1 रन से यहाँ संतोष करना पड़ा। और यहाँ पर्वत का खाता खोलता हुआ और स्कोर हमारे 1 रन और बढ़ते उसको स्कोर पहुंचा 61 रन 62 रन सॉरी 7वें ओवर प्रगति पर। बढ़िया गेंदबाजी बाबू द्वारा। और यहाँ नरसी के बल्ले से लगने वाला ये दूसरा छक्का, लंबा चौड़ा छक्का है ये मेरे ख्याल से। तो गेंद को नींबू बनाते हुए यहाँ नरसी और बाबू को यहाँ लगने वाला मेरे ख्याल से पहला छक्का है वह। और बीच गेंद डाली थी और नरसी ने जा परखा और 6 रन में तब्दील करते हुए। तो 6 रन और उछलते कूदते हुए इसको पहुंचा 68 रन। ऐसे और से शॉट देखने के लिए और एक बार और बढ़िया शॉट, बैक टू बैक दूसरा छक्का आता हुआ यहाँ बाबू की गेंदबाजी पर। 4 गेंदें बहुत बढ़िया की थी लेकिन काफी 2 गेंदें खराब कर दी और 2 गेंदों पर छक्के लगते हुए। तो इसी के साथ यहाँ 7 ओवर खत्म हो चुकी है। स्कोर पहुंचा 74, लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी तक गेंदबाजों को विकेट नहीं मिली है लेकिन गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, रोक कर रखा है, बल्लेबाजों को बांध के रखा है। तो खुश होंगे अपने कप्तान यहाँ ऐसी गेंदबाजी से। 7 ओवर खत्म हो चुकी है और मेरे ख्याल से करीब करीब 74 रन। विकेट भी नहीं गिरी और रन भी कम बने हैं। तो यहाँ दूर दूर से एक बार लंबे कद के गेंदबाज महादेव आए हैं। कोटे का दूसरा ओवर इनिंग्स का 8वां लेकर उसका सामना करेंगे पर्वत, वो भी काफी लंबे कद के बल्लेबाज है। इस बार बढ़िया शॉट कवर के पास भेजा है, वहां हरी भाई मौजूद, जब तक बिल करते तब तक 1 रन आराम से हासिल कर लिया। तो यहाँ पहली गेंद पर 1 रन आता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी, रूम नहीं देते महादेव अपनी गेंदबाजी पर जाती बल्लेबाज को। एक बार फिर से चले महादेव, उसका सामना करेंगे नरसी। इस बार इनसाइड लगी थी, बॉल जा रही है थर्डमैन की तरफ 4 रन के लिए। काफी अच्छी गेंद थी, गुड लाइन पर डाली हुई लेकिन इनसाइड लगी और यहाँ गेफ टूना बल्लेबाज ने और 4 रन हासिल किए। तो इस चौके की मदद से 4 रन और बढ़ते होते हुए इसको पहुंचे 79 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। 8वीं ओवर प्रगति पर। तो अब रनों की बारिश करते हुए यहाँ नरसी अगले 2 गेंदों पर 2 छक्के जोड़ दिए। इस बार यहाँ चौका जोड़ दिया है। इस बार इनसाइड गिल्लियां पर लगती है और क्लीन बॉल होते हुए यहाँ नरसी। तो दूसरा झटका लग चुका है। तो उसका स्थान लेने जा रहे हैं नरसी का कप्तान खुद स्वस्तिक, जिन्होंने अगली पारी बहुत बढ़िया कप्तानी पारी खेली थी और अपनी जीत को और अग्रसर किया था अपनी टीम को। तो नरसी का स्थान लेने जा रहे हैं स्वस्तिक खुद कप्तान। देखते हैं कितना रन बटोर पाते हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि इसके पास थोड़ा टाइम है। वो भी काफी बड़े हिटर लगाने में माहिर है लेकिन इस बार क्या कर पाते हैं स्वस्तिक रामपुर के गेंदबाजों के सामने। महादेव अपनी टीम को एक अच्छी बढ़िया ब्रेक थ्रू दिलाई। इधर से अब बल्ला खुल रहा था, अपने बल्ले से काफी रन बारिश कर रहे थे लेकिन इस बार यहाँ पहले गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर यहाँ चलता किया और यहाँ दूसरा झटका भी लग चुका है आंबापर को। तो एक बार यहाँ स्वस्तिक है बल्लेबाजी करनी और यहाँ लॉन्ग पर भेजा है, फील्डर वहां मौजूद, जब तक फील्डर फील करते तब तक 1 रन आराम से प्राप्त कर लिया। तो 1 रन से 1 और जूता इसको पहुंचा 80 रन पूरे हुए और 8वीं ओवर प्रगति पर और 2 विकेट यहाँ खो चुके हैं आंबापर एवैसी। इस बार लोगों पर ऊपर से खेलना चाहते थे और यहाँ गली के खिलाड़ी भी चुके, कीपर भी चुके और बाया के रूप में 4 रन मिलते हुए यहाँ पर का इशारा आया। खराब कीपिंग यहाँ देखने को मिली। गेंदबाजी बल्लेबाज भी चुके, कीपर भी चुके और गली के खिलाड़ी भी चुके और 4 रन मिलते हुए यहाँ। तो यहाँ दूसरा जहाँ
मेरे ख्याल से बाय के चौके में दूसरा चौका यहाँ आता हुआ। तो एक बार फिर से तैयार यहाँ महादेव। ओ बढ़िया गेंद ब्लॉक होल पर डाली, उसको लंगों पर भेजा है, फील्डर वहां से शंभू मौजूद। जब तक फील्डर फील करते तब तक एक रन आराम से हासिल कर लिया। अंपायर का इशारा आया ओवर। 8 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर पर जाए 85 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब आने वाली 2 ओवर शेष बची है, देखते हैं कितने रन बटोर पाते हैं बल्लेबाज अम्बावर के। काफी दोनों अनुभवी बल्लेबाज है क्रीज पर, पर्वत और स्वस्तिक। उसके पास अच्छी बल्लेबाजी करने की क्षमता है, लेकिन उसके सामने रामपुर के गेंदबाज किस तरह से पेश आते हैं वो देखने के लिए। तो यहाँ लेफ्ट हैंड गेंदबाज मेरे ख्याल से शंभू है, कोटे का दूसरा ओवर इनिंग्स का 9वां ओवर लेके। काफी अनुभवी गेंदबाज है, काफी गेंदों पर अपनी लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, काफी उंगलियां फेरते हो, काफी बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। इस बार देखते हैं पर्वत और स्वस्ति को किस तरह से परेशान करते हैं या नहीं। तो शंभू चले अपनी गेंदबाजी में। हाँ बढ़िया गेंद, और यहाँ कीपर चुके और बढ़िया कवरिंग वहां, और अंपायर का इशारा बाय का। बढ़िया गेंद थी यहाँ देखने को मिली शंभू के हाथ से, यहाँ छोटी रनिंग और बढ़िया गेंदबाजी। और एक बार और बढ़िया ब्लॉकर पर डाली थी, फील्डर वहां मौजूद। जब तक फील्डर फील करते तब तक एक रन आराम से प्राप्त कर लिया। तो एक रन और जुड़ता हुआ स्कोर में, स्कोर पहुंचा है 87, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बढ़िया 2 गेंदें देखने को मिली यहाँ शंभू की ओर से। और ये लो फुलटॉस, फील्डर वहां मौजूद, और यहाँ तीसरा झटका लगता हुआ। ऑफ स्टंप पर लो फुलटॉस थी, और यहाँ कवर के ऊपर से भेजना चाहते थे पर्वत, लेकिन वहां हरिभाई मौजूद और बढ़िया कैच लिया। तो यहाँ तीसरा झटका लग चुका है पर्वत के रूप में। तो उसका स्थान लेने जा रहे हैं मेरे ख्याल से गोपाल। अच्छी गेंदबाजी यहाँ शंभू द्वारा। मैंने पहले बोला था कि शंभू एक अच्छे गेंदबाज है, अपनी छोटी रनिंग से काफी बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और परेशान किया है। इस डेथ ओवर में अभी तक 3 गेंदें की है और 2 ही रन खर्च किए हैं अपनी ओवर में, और एक बहुमूल्य विकेट प्राप्त की है यहाँ। तो यहाँ प्रशंसा करते होंगे अपने कप्तान यहाँ इस गेंदबाज का। तो पर्वत के आउट होने के बाद आए हैं गोपाल। ओ बढ़िया गेंद ब्लॉकर पर डाली थी, उसको सम्मान दिया, बॉल जाली लॉन्ग ऑफ की ओर, और यहाँ डायरेक्ट हिट लगी है, और अंपायर पर कोई दबाव नहीं, यहाँ सुरक्षित अपने क्रीज पर बल्लेबाज। तो गोपाल का भी खाता खोलता हुआ। अभी तक की अच्छी गेंदबाजी यहाँ, अभी तक बल्लेबाजों को कोई रोम नहीं दिया, यहाँ शंभू ने बांध के रखा है दोनों बल्लेबाजों को। एक बार फिर से चले शंभू यहाँ। ओ बढ़िया गेंद रॉकहोल पर डाली ऑफ स्टंप पर। और ये बॉल हवा में, फील्डर उसके नीचे और काफी दूर रह गए। 2 रन लेने की कोशिश, लेकिन स्वस्तिक ने मना बोला, एक ही रन से संतुष्ट किया। तो अंपायर का इशारा आया ओवर। तो इस ओवर में सिर्फ 4 रन, 3 ही रन खर्च किए यहाँ शंभू ने। तो बढ़िया गेंदबाजी, 9वां ओवर में सिर्फ 3 रन, और स्कोर पहुंचा 89 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अब आने वाली शेष ओवर देखते हैं,
और यहाँ आगे का आंखों देखा हाल सुनेंगे यहाँ पीटू माता। धन्यवाद बाबू। मात्र 6 गेंदे, सेमीफाइनल का बड़ा मुकाबला। अभी तक पसवारिया के लिए बेहतरीन गेंदबाजी, टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला, और गेंदबाजों ने इस वक्त कप्तान का भरोसा जीता है। कल के मुकाबले की तुलना करें तो आखिरी 6 गेंदे यकीनन रोमांच वाली रही थी पहली इनिंग की, जब बल्लेबाजों ने बड़े बड़े छक्के लगाए थे। आंबापर के बल्लेबाज के जहन में भी यही होगा कि कहीं ना कहीं आंकड़ा बड़ा किया जाए। देखना है कि आखिरी जिम्मेदारी गेंदबाज किस तरह से निभाते हैं, क्योंकि बल्लेबाजों के पास काबिलियत तो है, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क होना जरूरी। पसवारिया के गेंदबाज चाहेंगे कि एक लोएस्ट टोटल को रोका, यहाँ पर लोएस्ट टोटल पर रोक दिया जाए बल्लेबाजों को। लेट्स सी व्हाट हैपनिंग। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर ऊंचा मारने का प्रयास था, गेंद नीचे रही। पहला रन तेजी से मुकम्मल किया, दूसरे की मांग थी मना करते हुए 1 रन से संतुष्ट, और स्कोर में 1 रन का इजाफा। प्रकाश एक काबिल गेंदबाज, अपने कोटे का दूसरा ओवर लगातार। पिछला ओवर यकीनन बेहतरीन रहा था। अब बल्लेबाजों के पास मात्र 5 गेंदों का सामना करना है। चले, नो बॉल का इशारा है और मैक्सिमम अंपायर should be stating going for the pre-hit. Yes it is. The 7 run is into the crowd and this should be the very difficult. It's a biggie. यकीनन मौका मिला और जड़ दिया छक्का। अब सोने पे सुहागा, प्रेट। गोपाल के बल्ले से निकला बेहतरीन छक्का। टीम का टोटल 97। स्टिल द 5 बॉल लेफ्ट, दे हैव गोल्डन चांस टू ग्रो अप वन मोर टारगेट। 97 नाउ। Once again, this time round the wicket, pre-hit. नए एंगल से, अच्छी वापसी, यकीनन बहुत ही बढ़िया गेंद थी इस मर्तबा। विकेट कीपर भी काफी चौकन्ने, प्री-हिट में बचने में कामयाब रहे गेंदबाज। और यही जज्बा इस क्रिकेट का, दोनों टीम के लिए बराबरी का मौका। लाजवाब क्रिकेट, बड़ा मुकाबला, प्रेशर वाला मुकाबला, सेमीफाइनल की दस्तकें। चले, पटकी हुई गेंद, मारा है जोरदार, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, बहुत से दूर। 4 रन के साथ आंबापर का आंकड़ा 100 का पार करता हुआ। अच्छा कनेक्शन इस मर्तबा गोपाल की अगर बात करें तो 4 गेंदों में 11 पर है, जबकि स्वस्तिक धीमी गति से बल्लेबाजी जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा गेंदें नहीं बची है। अभी भी करीब 3 गेंदों का खेल आना बाकी। कल का मुकाबला दर्शकों ने देखा था, करीब 1500 से ज्यादा दर्शक YouTube पर जमे हुए थे। मतलब कि कितनी बड़ी टीमें हैं यहाँ पर, जानती है एक दूसरे की खूबियां। किनारा लेते हुए गेंद गई, वहां पर निकल गई। 4 रन, प्रयास अच्छा था लेकिन गति काफी थी। काफी तादाद में दर्शक YouTube पर भी उमड़े हुए, 800 से ज्यादा दर्शकों का यहां पर जमावड़ा, दोनों टीम के बराबरी के फैंस। कहना मुश्किल है क्रिकेट में कि अनिश्चितताओं का खेल है, इसीलिए कहा जाता है कि कब पासा पलटे। फिलहाल तो अभी तक दोनों टीमों की तारीफ बराबरी की चलती हुई। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी भी। पटकी गेंद एक बार फिर से प्रहार, और इस बार इट्स गोइंग फॉर द मैक्सिमम। यस इट इज। द स्कोर इज गॉन 1-1-1। 111। लाजवाब, कल का जो ओवर मैंने कहा था वही घटता हुआ हूबहू। अभी तक 21 रन। चौबारी की टीम आ चुकी है, स्वागत है उनका। इसके बाद बड़ा मुकाबला है चौबारी और सापेड़ा के बीच। पधारे हुए सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से गेंदबाज ने अपना एंगल बदला ओवर द विकेट से। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, बल्लेबाजों को यहाँ पर रन बनाने का मौका मिलेगा जरूर। बैट और गेंद में कनेक्शन नहीं हुआ, लेकिन साथ में 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति 112। एक फाइटिंग टोटल अगर कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं।
क्योंकि अभी तक आंबा पर के गेंदबाजों की अगर बात करें तो पूरी टूर्नामेंट में यही स्कोर डिफेंड करने में कामयाब रहे हैं। गेंदबाजी की बात करें, टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी चुनी। महादेव ने 2 ओवर में 8 डॉट बॉल की, 7 रन 1 विकेट। शंभू ने 2 ओवर में 16 रन खर्च किए, 1 विकेट। प्रकाश वीरा 2 ओवर में 28 रन, कोई सफलता नहीं मिली। जबकि संजय चावड़ा 2 ओवर 24 और बाबू वीरा का आखिरी ओवर महंगा रहा, जिसी वजह से 2 ओवर में 26 रन खर्च किए। बल्लेबाजों की अगर बात करें तो एवाईसी के लिए अच्छी शुरुआत नहीं थी, इसके बावजूद नरसी ने 38 की पारी खेली, जबकि साथी बल्लेबाज सचिन ने 16 गेंदों में 30 रन की पारी खेली, जबकि आखिर में गोपाल ने 7 गेंदों में 22 रन हेल्दी स्ट्राइक रेट से एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया। ये था गेंद और बल्ले का कांटे की टक्कर का मुकाबला। अब थोड़ी ही देर में शुरू होगी दूसरी इनिंग का आगाज। पधारे हुए दर्शकों को बता दूं कि ये बहुत ही बड़ा मुकाबला है। क्या बात है, लाजवाब क्रिकेट। यहाँ पर दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई, झीपड़े भर भर कर दर्शक ग्राउंड में आते हुए, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। इसके बाद मुरलीधर चौबारी और मोगल सापेड़ा। इस मुकाबले का जिक्र करें तो फिलहाल टॉस जीतने के बाद गेंदबाजों ने फिर से पसवारिया के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन आज एवाईसी की नजर उनके रमेश पवार महाराज के ऊपर रहेगी। एक जादू स्पिनर गेंदबाज है, चाइनामैन गेंदबाज, ऑफ स्टंप से गेंदबाजी करने में माहिर। बराबरी का मौका, बराबरी का मुकाबला। पसवारिया के बल्लेबाज चाहेंगे कि कल जो गलतियां की थी उन्हें दोहराए नहीं, चूंकि टारगेट इतना बड़ा नहीं था, उसके बावजूद भी अंडर प्रेशर खेले और आखिरी गेंद पर उनको जीत मिली थी। जबकि आज उनकी रणनीति कुछ अलग होनी जरूरी। एक बार फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। दूसरी इनिंग का आगाज शुरू होने से पहले बता दूं, आज के दिन मात्र 2 बड़े मुकाबले। सेमीफाइनल जीतने वाली टीम को गोल्डन चांस होगा फाइनल में प्रवेश करने का, और कमेंट्री बॉक्स का जिम्मा संभाले हुए मैं प्रवीण माता, मेरे साथ पप्पू माता, जबकि कमेंट्री बॉक्स की ओर से सेवा देंगे लाइव यूट्यूब पर जीजे से नीलेश वरचंद और शंभू आहिर। जबकि स्कोरिंग में इस वक्त विजय वीके, रणछोड़ बालासरा और संपत सिंह जाडेजा की पैदल जमी हुई। रामजी रबारी ऑनलाइन स्कोरिंग की सेवा देते हुए। गेंदबाजी की बात करें तो एवाईसी आंबा पर का तजुर्बा काफी बढ़िया रहा है और पहली बार सेमीफाइनल का सफर उन्होंने तय किया है। 76 टीमें इस टूर्नामेंट में, जिसमें पहली बार एवाईसी आंबा पर का यहाँ पर मुकाबला है, तो दोनों टीम के लिए जोश से काफी बढ़िया गेंदबाजी देखनी है कि मनसुख अपने साथी खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए कि किसे जिम्मेदारी सौंपी जाए, क्योंकि अनुभवी गेंदबाजों की पैनल योगेश महाराज चाइनामैन गेंदबाज, फिरकी गेंदबाज है, उनका भी देख रहा है प्रदर्शन। आज पिछले कुछ दिनों से उनका सफर काफी बढ़िया रहा है, लेकिन काफी लंबी चर्चा इस मैच के दोनों अंपायर पंकज महाराज साथ मावजी माता। धीरे धीरे दर्शकों की तादाद और बढ़ेगी, क्योंकि बड़ा मुकाबला चौबारी से लगभग यहाँ पर पूरी ट्रेन भरकर आई है उनके सपोर्ट में, क्योंकि मोगल सापेड़ा की मजबूत टीम से मजबूत मुकाबला। सापेड़ा की बात करें तो कल के मुकाबले में मोखा की बड़ी टीम को हराया है
चौबारी ने 145 का लक्ष्य चेस करते हुए रतनाल को हराया था। चले दोनों ही युवा बल्लेबाज संजय चावड़ा और राजवीरा, दोनों ही अनुभवी बल्लेबाजों की तैनाती आज कुछ परिवर्तन बल्लेबाजी क्रम में। और पहले ही पसवारिया ने जांचा बरखा की कल का मुकाबला जो हाई प्रेशर खेला था, उसके बाद अब कुछ गलतियों से सीखना जरूरी। टारगेट आज भी इतना बड़ा नहीं मिला उनको, मात्र 112 रन बने हैं, 113 का लक्ष्य। मनसुख, one of the best bowler of the AYC Ambapur, will be start from the round the wicket. Jersey number 9, capable, one of the economical bowlers so far in this tournament. He has the good experience. He know how to get the wicket earlier in the previous power play. The first 2 overs really crucial for both of team. Once again, we are inviting, welcome all to the cricket ground, the Shivaji Cricket Stadium, the biggest cricket tournament of the 2021 HPL Season 1. The first semi-final, second inning will be start. Mansukh will be in the bowling box. Chavda will be on the strike. Let's see. अच्छी गेंद, पहली गेंद पर सम्मान दिया, कोई ज्यादा रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा बल्लेबाज ने। अच्छी सोच। दोनों ही बल्लेबाजों की अगर बात करें तो फिलहाल एक अच्छी लय में है इस टूर्नामेंट की। अगर बात करें, रिवर्स मारना चाहते थे, तकरीबन लो फुट गेंद को चूके, इरादों को भाप लिया था गेंदबाज ने, इसी वजह से यहाँ पर बल्लेबाज कामयाब नहीं रहे। अगर गेंद और बल्ले में कनेक्शन होता तो कहीं ना कहीं कुछ बाउंड्री नजर आती, लेकिन तारीफ काबिल। आपको हर रोज YouTube पर जीजे लाइव पर एक ओपिनियन दिया जाता है, जिसमें दर्शकों की काफी भारी मात्रा में मौजूदगी। एक बार फिर से चूके, यकीनन ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जरूर की थी गेंद, लेकिन तेज निकल के विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी नुकसान के लाजवाब स्टार्ट। The batsman should be under the pressure. He has to know how to handle the crucial over from the Mansukh. चले, कट करने का प्रयास था, एक बार फिर से 30 गज के दायरे के अंदर चौथा डॉट बॉल। इट डजंट मैटर, डॉट गेंदे यहाँ पर बल्लेबाज का प्रेशर नहीं, लेकिन उनका जिम्मा बढ़ाएंगी। लेकिन लाजवाब गेंदबाजी एवाईसी की अगर बात करें तो इसी वजह से जानी जाती है टीम। बॉलिंग मार्क में मनसुख जमे हुए। A little appeal is there, little appeal, but it is no chance for anybody. Yes, it is the maiden over, the second maiden over of the semi-final. पहला महादेव वीरा का एक गेंद, तो मनसुख को एक गेंद करनी है, लेकिन जो पिछली गेंद पर तारीफ हुई, अपील में थोड़ा सा दम देकर निकल चुकी, थाईपेड पे गेंद टकराई थी। हालांकि अभी तक इस टूर्नामेंट की बात करें तो 6 गेंदबाजों ने कारनामा किया है मेडन ओवर का। लफुल्टा चूके, बाल बाल बचे, गेंद स्टंप में कोई यकीनन टकराव नहीं हुआ, भाग्यशाली रहे, 2 पैरों के बीच से गेंद को निकाला। छठी गेंद तो लाजवाब की थी गेंदबाज ने, आखिरकार मेडन ओवर। तारीफ काबिल मनसुख, एवाईसी के आंबा पर इसी वजह से जाने जाते हैं। बात करें आज के सेमीफाइनल की तो बसवारिया ने टॉस जीता, गेंदबाजी चुनी, महादेव वीरा ने पहला ओवर किया, 4 रन उनको लेग बाय के रूप में मिले, यानी कि मेडन ओवर रहा उनका। तो दूसरी तरफ एवाईसी की तरफ से भी मेडन ओवर, यानी कि मुकाबला कितना बड़ा और तगड़ा होगा दर्शक यहां से समझ चुके होंगे। कल का मुकाबला भी बसवारिया के लिए 106 रन का लक्ष्य था और आखिरी गेंद पर जीते थे, यानी कि गेंदों के लिए यह खेल बड़ा रहेगा। आज खेलेंगे हिंदू, जीतेंगे हिंदू, हिंदू प्रीमियर लीग का बड़ा टूर्नामेंट। काफी तादाद में YouTube पर दर्शकों का प्यार यहां पर मिलता हुआ इस टूर्नामेंट को गेंदबाजी में तब्दीली दूर वाले छोर से पर्वत भरत ओवर द विकेट से यकीनन लेग स्टंप से थोड़े से बाहर निकले थे, इस मरतबा हल्की सी अपील करने के फिराक में थे गेंदबाज, अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं, अतिरिक्त के साथ यहां पर खाता खुला, 1 रन, दोनों ही टीम का खाता अतिरिक्त के साथ खुला था। लाजवाब क्रिकेट यहां पर, और अच्छा कनेक्शन, ये गेंद
सही लाइन पर गेंद की थी गेंदबाज ने, लेकिन बल्लेबाज ने इस मर्तबा गेंद को भेज दिया काफी दूर और राजवीरा के बल्ले से निकला छक्का पहली ही गेंद पर। आज वीरा की बात करें तो अनुभवी बल्लेबाज है, एपीएल आहिर प्रीमियर लीग की सतह पर भी उनका बल्ला काफी बढ़िया बोला था और उसी फॉर्म में फिलहाल चलते हुए भरत छक्का खाने के बाद अब नई सोच नए विचार से राजवीरा की बात करें तो बिल्कुल ही दबाव में आए बिना खाता खोल दिया छक्के के साथ। चले गेंदबाज एक बार फिर से लेग स्टंप पर हल्की से अंदर लाने का प्रयास था, लेकिन गेंद में वो टर्न देखने को नहीं मिला। गेंद सीधी लेग स्टंप से बाहर निकली और वाइड का इशारा टर्न कराने का प्रयास था। इस मरतबा गेंदबाजों के लिए अभी भी मदद काफी बढ़िया जिस तरीके की पसवारियां ने गेंदबाजों ने की है गेंदबाजी। फिर से ऊंचा हवा में फील्डर है वहां पर व्हाट ए बैड रनआउट का भी खतरा था, लेकिन भाग्यशाली बल्लेबाज चाहेंगे कि अब इतना बड़ा रिस्क न इस गेंदबाज के सामने, जो कि जानते हैं फिरकी में फांसा था इस मर्तबा। विकेट कीपर ने गेंद को कैरी नहीं किया, आसान तो नहीं लेकिन कैच बन सकता था विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन गेम दोनों टीम के लिए बराबरी की है। कैच भी छूटेंगे, छक्के भी देखने को मिलेंगे, विकेटें भी निकलेगी और ये है पावर ऑफ द बैट्समैन। इस बार गेंद को भेज दिया काफी दूर और कैच छोड़ना यानी कि बल्लेबाज को न्योता देना और बल्लेबाज ने दोनों हाथ से इस मौके को लपक लिया। दूसरा छक्का राजवीरा के बल्ले से यकीनन चले अच्छी वापसी। इस मर्तबा गति पर थोड़ा सा परिवर्तन किया, सीधे ब्लॉक कॉल में बल्लेबाज को सम्मान देने पर मजबूर किया, लेकिन राजवीरा एक अनुभवी बल्लेबाज जानते हैं कि लगातार छक्कों की आवश्यकता नहीं। इस वक्त 2 छक्के उनकी पारी में, एक जीवतदान भी। फिर से एक अच्छी गेंद इस मर्तबा किनारा लेती हुई गई, यकीनन इस मर्तबा गति में एक और परिवर्तन किया। पिछली गेंद से थोड़ी सी तेज की थी, इस मर्तबा लेग स्टंप और ऑफ स्टंप के करीब गेंद किया था। बल्लेबाज ने एक बार फिर से चकमा खाते हुए बल्ले गेंद को रोका। 30 गज के दायरे के अंदर अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए फील्डर, स्कोर रुका हुआ। इस ओवर का जितना भी टोटल आया है वही स्कोर बोर्ड पर 14 रन। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, 30 गज के दायरे के अंदर फील्डर मौजूद थी। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मनसुख ने गेंद को उठाकर थ्रो किया। एक और अच्छा ओवर, हालांकि बल्लेबाजी के लिए कहा जाए तो 2 छक्के लगे, लेकिन पहला ओवर जो कि मैडन रहा था, इसी वजह से 2 ओवर के बाद 14 रन बगैर किसी नुकसान के। आने वाली 8 ओवर में 99 की जरूरत। रिक्वायर्ड रन की बात करें तो 12 के ऊपर का अब जरूरी, लेकिन बल्लेबाजों के लिए अच्छी खबर यह कि 10 के 10 विकेट सलामत। आने वाले बल्लेबाजों के पास काबिलियत है, क्षमता है, क्योंकि पहले 2 बल्लेबाजों ने अभी तक एक बल्लेबाज राजवीरा को जीवतदान जो मिला है उसका यकीनन फायदा उठाना चाहेंगे। काफी तादाद में दर्शकों का जमावड़ा इस टूर्नामेंट को सफल बनाते हुए। दुबई से मेरे साथ जुड़े हैं अल्पेश रावल। गेंदबाजी में एक बार फिर से जर्सी नंबर 9 मनसुख। पहला ओवर मेडन किया था, ओवर द विकेट के बदले अब राउंड द विकेट से चलेंगे। अच्छी गेंद सीधी ब्लॉक हॉल में की थी, बल्लेबाज ने बल्ला अड़ाया, वहां पर फील्डर मौजूद थे। जब तक उठा कर थ्रो करते 1 रन का इजाफा। लाजवाब क्रिकेट का यहां पर नजारा, चारों तरफ खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। आज के दिन का बड़ा मेगा सेमीफाइनल मुकाबला। चले मनसुख धीरे धीरे हमसे दूर जाते हुए। नो बॉल। इस मर्तबा अंपायर ने जांचा परखा और नो बॉल का इशारा किया है तो फ्री हिट। हालांकि गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं कर पाए थे बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, डॉट गेंद थी, लेकिन खामियाजा फ्री हिट के रूप में भुगतना पड़ेगा। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज और उसका पूरा फायदा 6 रन के रूप में फ्री हिट। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज चावड़ा से निवेदन है कि थोड़ा सा अपना जो है एंगल दूर रखे कैमरामैन को। धन्यवाद टेलीकास्ट में
एंगल लेने के लिए। थैंक यू टू ऑल द प्लेयर्स सपोर्टिंग वेल इन दिस टूर्नामेंट। Once again, should be the bad ball. There is a fielder is the boundary line. यकीनन अच्छी वापसी जरूर छक्का खाने के बाद, लेकिन बाउंड्री लाइन पर तैनात है वहां पर फील्डर। पावर प्ले अब खुल चुका है। 45 गेंदे 90 रनों की दरकार। मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा, जो कि कल का मुकाबला दर्शक नहीं भूलेंगे। हूबहू वैसा ही मुकाबला, टारगेट भी करीब उतना ही 112 का लक्ष्य है। और तीसरा ओवर प्रगति पर 23 रन बने अभी तक। और इस बार गेंदबाज चूके अपने कदमों से वापस जाना पड़ेगा। काफी तादाद में दर्शकों की मौजूदगी यहाँ पर बताती हुई कि टूर्नामेंट में कितना रंग लगा हुआ है। चले, ओ वहां पर सीधी थाई पेट पे गेंद टकराई। शॉट फैलने के खिलाड़ी महाराज वहां पर मौजूद। अच्छी फील्ड जब तक की करते बल्लेबाज ने 1 रन चुराया। पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में रहे हैं योगेश महाराज। उनकी जादुई गेंदबाजी से अच्छे खासे बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फांसा है। देखना है कि आज क्या रंग लाते हैं, क्योंकि बल्लेबाज लय में नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार चकमा दिया। मनसुख की अगर बात करें तो लगातार उनका दूसरा बढ़िया ओवर घटता हुआ। अभी तक उनको पारी में 1 ही छक्का लगा है, जबकि अभी तक करीब उन्होंने 8 गेंदें डॉट की है। पटकी हुई गेंद हवा में, फील्डर नहीं है आसपास, मौका जरूर। लाजवाब कैच, बिगेस्ट। आसपास फील्डर ना होने के बावजूद भी एक अच्छा कैच दौड़कर लपका फील्डर ने, और बड़ा विकेट। One more big batsman. और जैसे यहाँ पर विकेट मिली है, यकीनन मनसुख का अपना कोटा जो है वो सफल समाप्त हुआ। 2 ओवर के कोटे में मात्र 9 रन, 1 सफलता। उनका स्थान लेने के लिए पसवारिया के वीरेंद्र सहवाग मैदान पर। हरिभाई वीरा ज्यादा समय नहीं लेते, जितनी गेंदें खेलते बाउंड्रियों से बातें करना उनको पसंद। देखना है कि आज किस नजरिए से उतरे हैं बल्लेबाजी के लिए। वन ऑफ द फेवरेट बॉलर इन द टूर्नामेंट, योगेश महाराज बैक इनटू द अटैक, जर्सी नंबर 5। देखना है कि मुकाबला अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज के बीच है। कांटे की टक्कर, चावड़ा है मैदान पर। नॉन स्ट्राइक पर हरिभाई हिंदू, हरिभाई वीरा काबिल बल्लेबाज, जानते हैं कि कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। मुकाबला कांटे की टक्कर का, बेहू बढ़िया बातें बढ़ गया। जी बिल्कुल, पिछले कुछ समय से छाए हुए सोशल मीडिया पर योगेश महाराज सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन बल्लेबाज एक नए दमखम के साथ चावड़ा तकरीबन लो फुल टॉस गेंद थी, दिखते पीछे टाइम नहीं कर पाए। वहां पर फील्डर मौजूद थे, जब तक कि पर्वत उठाकर आकर थ्रो करते। 1 रन के साथ यहां पर बल्लेबाज ने अपना छोर बदला। अब उनके सामने पसवारिया के सबसे धुरंधर बल्लेबाज, लंबे कद के हीटे मारने में माहिर, कल जिन्हें कमेंट्री के जरिए दर्शकों का मनोरंजन किया था, हरिभाई वीरा। कांटे की टक्कर, लेट्स सी। ये काबिलियत खत्म। यकीनन कांटे की टक्कर दी, लेकिन बल्लेबाज ने पहली गेंद पर विकेट दे दिया। यह है दबाव। पसवारिया ने जो कल दबाव झेला था उससे उभरना जरूरी। बल्लेबाजों को यह जहन में रखना है, टारगेट जरूर एक लो टोटल है, लेकिन जमकर खेलना जरूरी है इस वक्त। उनके साथ नए बल्लेबाज, येलो कैप काबिल बल्लेबाज है चावड़ा। जब तक मैदान पर है
पसवारिया की निगाहें टिकी हुई हरी एस एक अनुभवी बल्लेबाज है, लेकिन बगैर खाता खोले और आज का जो है प्रश्न यह था YouTube पर कि कौन सी दो टीमों के बीच बड़ी भिड़ंत होगी, जिसमें 85% दर्शकों ने मुरलीधर चौबारी और मोगल सापेड़ा को वोट दिया है कि बड़ी दो टीमों के बीच टक्कर होगी, लेकिन मुकाबला हमेशा ये दो टीमों के बीच जो है वो बन रहा है। चूंकि अभी चाहिए 40 गेंदे 88 रन 88 25 पर 2। शुरुआत दोनों की अभी तक बराबरी की है। यही हाल एवाईसी अंबा पर का भी था। संजय चावड़ा जब तक मैदान पर है यकीनन, और पिछले मैच के हीरो अब मैदान पर मुकेश वीरा, वन मैन आर्मी ऑफ द पसवारिया। ही इज द वेरी कैपेबल प्लेयर सो फार इन दिस टूर्नामेंट। आने वाले बल्लेबाजों की काबिलियत पर निसंदेह कोई ज्यादा दबाव नहीं होगा। पहली गेंद पर रिवर्स मारने का प्रयास और यकीनन करीबी मामला आउट। अंपायर से यू हैव टू बैक, यस इट इज, व्हाट अ बिग, आई कैन बिलीव दिस टाइम, महाराज बैक टू बैक। What a catch this time into the short third man fielder, taken it. He's on the hat trick, और हैट्रिक विकेट चटकाने पर 555 का पुरस्कार कुलदीप भाई वासण भाई डांगर की तरफ से। लेकिन महाराज आज पूजा पाठ कर कर आए हैं। बल्लेबाजों को अभी ये दबाव से निकलना जरूरी। संजय चावड़ा नॉट स्ट्राइक पर खड़े खड़े देख रहे हैं कि उनके साथ बल्लेबाज निकलते जा रहे हैं, लेकिन पिछले मैच के हीरो अब मैदान पर। हैट्रिक विकेट लेने पर योगेश महाराज को पंकज महाराज की तरफ से 551 के पुरस्कार, अगरबत्ती सुर, लेकिन काबिल बल्लेबाज है मैदान पर। पिछले मैच में देखा होगा आखिरी गेंद पर बिना दबाव में छक्का जड़ा था ये बल्लेबाज ने। पहले उसके जहन में होगा कि विकेट बचाकर खेले, क्योंकि चावड़ा जब तक मैदान पर है यकीनन इस जोड़ी पर पूरा दारोमदार। जर्सी नंबर 5, दर्शकों का मनोरंजन अभी भी बना हुआ। चले महाराज, उछले जरूर, लेकिन इस मर्तबा गेंद और बल्ले में कोई आसपास कनेक्शन नहीं। बल्लेबाज की बात करें तो हरी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर सो फार इन दिस टूर्नामेंट। कल के छक्के लगाकर जीताने वाले बल्लेबाज है, और अच्छी वापसी। यकीनन छोटे कद के बड़े गेंदबाज है महाराज। इसी के साथ यहां पर रनों का इजाफा 26 रन। पसवारिया को कल भी इस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बल्लेबाजों को ध्यान में रखना है कि टारगेट इतना बड़ा नहीं है। यकीनन बिना दबाव से खेलना जरूरी। गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं दोनों टीम के लिए। चावड़ा वन सेकंड ट्राई टू रिवर्स इट, वन सेकंड बैक, एंड द स्कोर इज रुका हुआ है यहां पर 26 रन 4 ओवर की समाप्ति। यहाँ पर एक एप्पल का मोबाइल मिला है, जिसका भी हो कमेंट्री बॉक्स में अपना प्रूफ देकर ले जाए। पासवर्ड लगा हुआ है इसमें, एक फोटो भी है वॉलपेपर पर छोटे बच्चे का। कैमरामैन से निवेदन है कि दर्शकों को बताएं। और महाराज का सफल ओवर समाप्त, मात्र 2 रन और 2 विकेट। अब गेंदबाजी में तब्दीली दूर वाले छोर से। थैंक यू। चले परबत, तेज गेंदबाज है परबत। इस मरतबा लताड़ कर मारने का प्रयास था, वहां पर फाइनल के क्षेत्र में गेंद अंदरूनी किनारा लेती हुई जब तक उठाकर थ्रो करते बल्लेबाज
बल्लेबाज ने छोर बदला। यकीनन मुकाबला जो एक तरफा सा नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन बल्लेबाज एक बार फिर से पानी में बैठते नजर आए। रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट अब 14 के ऊपर पहुंचा है, करीब 15 के आसपास। और एवाईसी के सबसे मजबूत गेंदबाजी लाइनअप के परबत, लंबे कद के गेंदबाज संजय चावड़ा को यहां पर बड़ी हिटों की तलाश। चले ऑफ स्टंपर, बाहर की गेंद को मारा, वहां पर फील्डर ने अच्छा कवर किया। मनसुख, यकीनन काफी बाहर गेंद थी इस मर्तबा। और संजय चावड़ा की अगर बात करें, चले एक बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड। पर्वत इस मतलब ऑफ स्टंप से थोड़े से ज्यादा बाहर निकले, वाइड का इशारा। टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 23 रन, 30 लॉस ऑफ द 3 विकेट। चावड़ा एक बार फिर से ऊंचा खेलने का प्रयास, ठीक से टाइम नहीं कर पाए, फील्डर को मौका मिला। संजय चावड़ा की बात करें तो एपीएल के हीरो रहे हैं, और जबकि नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज है चावड़ा, स्ट्राइक पर है एक बार फिर से हरी रामा। फिर से ऑफ स्टंपर, एक और खराब गेंद का नतीजा वाइड होगा। लाइन और लेंथ काफी बढ़िया, लेकिन थोड़े से भटके। दोनों बल्लेबाज की काबिलियत की बात करें तो अभी तक उनका सफर काफी बढ़िया रहा है। एपीएल की अगर बात करें तो दोनों बल्लेबाज ने टीम के लिए उम्दा प्रदर्शन किया है। अब निगाह है पसवारिया के खेमे की उनके ऊपर। ओ जांचा, परखा, ऊंचा मारने का प्रयास था, लेकिन गेंद की गति में क्या परिवर्तन किया है गेंदबाज ने कि चकमा खा गए बल्लेबाज। वैसे आंबापर ने अभी तक बड़ी बड़ी टीमों को बड़े टारगेटों से रोका है, और पसवारिया की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है, तो मुकाबला आखिरी ओवर तक बना रहेगा। फिर से एक बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद की थी, इस मतलब किनारे रहती गेंद गई, शॉर्ट के खिलाड़ी मौजूद वहां पर, गली की ओर से दौड़ करके मारा, जूता का थ्रो किया, 1 रन का इजाफा। और हरिरामा जानते हैं कि किस तरीके से इस सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि अभी भी उनके पास इसके बाद 5 ओवर का खेल बाकी है, और मुकाबला अपने पाले में करने के लिए उनको एक बड़ा ओवर जरूरी। चावड़ा के पास काबिलियत है, 12 गेंदों में 5 पर है, काफी समय से मैदान पर है, अब उनकी निगाह जमी हुई है। चले पर्वत, अभी तक अच्छा ओवर। फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, एक और वाइड का इशारा। इस ओवर की बात करें तो तीसरा अतिरिक्त है, लेकिन ये कोई ज्यादा नुकसान नहीं करेगा गेंदबाज को, क्योंकि लाइन काफी बढ़िया। चावड़ा की बात करें तो पसवारिया के विराट कोहली माने जाते हैं, जब तक मैदान पर है गेंदबाजों के लिए अभी भी उनको आउट करने की जहमत उठानी जरूरी, क्योंकि बल्लेबाजों के पास जो काबिलियत है, मुकाबला क्रिकेट जीतेगी आज। चले पर्वत, फिर से ऑफ स्टंपर, वाइड, यकीनन एक बार फिर से दिशा से थोड़े से बाहर। इस ओवर का चौथा वाइड, लेकिन अभी तक पर्वत के कोटे की बात करें तो 4 अतिरिक्त देने के बावजूद भी मात्र 9 रन खर्च किए हैं। काटेगी टक्कर का मुकाबला, इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला होगा। ऑफ स्टंपर गेंद थी, और बल्लेबाज वाइड के रूप में एक और गेंद, इस मर्तबा चकमा खाते खाते बचे। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंदबाज यकीनन थोड़े से दबाव में नजर आए कि ऑफ स्टंप की लगातार लाइन को पकड़ कर रखा, 4 मर्तबा बाहर निकले। दोनों ही टीमें आ चुकी है, बड़ी टीमों के बीच बड़ा मुकाबला, मोगल सापेड़ा और मुरलीधर चौबारी के लिए। दोनों कप्तान आ जाए टॉस के लिए। मुरलीधर चौबारी और मोगल सांपेड़ा के कप्तान कमेटी बॉक्स का संपर्क करें। आगे का बहुत ही बड़ा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला
ये मुकाबले की अगर बात करें तो अब यहां से जीतने के लिए 5 ओवर 75 की दरकार। दोनों ही टीमों की बात करें तो दोनों ही टीमों के खचाखच स्टेडियम में भरे हुए दर्शक, इसके बाद चौबारी और सांपेड़ा के भी काफी भारी मात्रा में दर्शक। जीतने वाली टीम 2021 के एचपीएल सीजन की पहली फाइनल टीम बनेगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी यहां से। बड़ा मुकाबला, बड़ा प्रेशर कल पसवारिया ने झेला था। गेंदबाजी में एक और तब्दीली। अगली मैच का टॉस करने के लिए दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि आ जाए। मुरलीधर चौबारी के कप्तान परेश आहिर और टॉस करने के लिए अर्जुन भाई बच्चू भाई कायरणी टॉस करने का जिम्मा संभालेंगे। मोगल सापेड़ा के कप्तान और चौबारी के कप्तान अब धीरे धीरे कमेंट्री बॉक्स की ओर। इसी बीच ऑफ स्टंप पर एक बार फिर से बाहर की गेंद, बल्लेबाज ने बला रहा, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। हरी रामा जब तक मैदान पर मौजूद, पसवारिया की आशाएं वहां पर बनती हुई। अभी रिक्वायर्ड 115 के ऊपर चलता हुआ। एवाईसी आंबापर की गेंदबाजी लाइनअप कितनी मजबूत है अभी तक दिखने में आया था, लेकिन आज बड़े मुकाबले के प्रेशर मुकाबले में भी वही लाइन और लेंथ। बीट किया बल्लेबाज को, ऑफ स्टंप को चीरती हुई बल्ले के नीचे से निकल गई। सापेड़ा के कप्तान से निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। बड़ा मुकाबला, हाई वोल्टेज ड्रामा। वन मोर डॉट बॉल। संजय चावड़ा की बात करें तो इस वक्त लगातार दबाव का सामना करते हुए 15 गेंदें खेल चुके हैं, मात्र 7 रन पर है, यानी कि बड़ी हिट की फिराक में लगा दिया मैक्सिमम। आखिरकार गेंद और बल्ले में वो संपर्क करने में कामयाब रहे जिसकी तलाश थी। ये पावर है इस बल्लेबाज के पास। लगातार ऑफ स्टंप पर अभी तक बांध कर रखा था गेंदबाज सुनील ने, लेकिन आखिरकार वापसी हुई। चौबारी और सांपेड़ा के काफी तादाद में दर्शक दूसरा सेमीफाइनल देखने के लिए उत्सुक। अभी तक इस टूर्नामेंट में दोनों टीम का काफी लाजवाब प्रदर्शन। चौबारी ने पिछला मुकाबला रतनाल को 150 के टारगेट को चेस किया था। एक बार फिर से तगड़ा प्रहार किया, लंगों के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, वहां पर हल्के से फिसले, लेकिन अच्छी फील्डिंग। कोई ज्यादा रिस्क नहीं लिया फील्डर ने, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया। 1 रन का इजाफा। इस 1 रन की मदद से टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा 46-46। 67 रनों की अभी भी दरकार। सापेड़ा के कप्तान जल्दी से जल्दी कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। आ चुके हैं हरिभाई डांगर। एक और हरि डांगर और परेश आहिर दोनों कप्तान हमारे बीच मौजूद। इस मैच का टॉस करेंगे अर्जुन भाई बच्चू भाई कायरणी। द बिग गेम कमिंग सून, द बिग फाइट। 24 गेंदें 67 रन। हालांकि दर्शकों को ये याद है कि इस टूर्नामेंट में ये आंकड़े कई मरतबा चेस हुए हैं। 4 ओवर में 70 रनों की दरकार जब होती है, बल्लेबाज जब सेट होते हैं, लेकिन महाराज जादुई गेंदबाज एक बार फिर से अब बल्लेबाजों के पास तो मौका ही मौका है, क्योंकि पहले विकेट बचाने का उनके ऊपर जिम्मा था, लेकिन अब किसी भी दिशा में मारने का लाइसेंस उनके पास। देखना है कि महाराज को कैसे हैंडल करते हैं। अभी तक 2 गेंदों पे 2 सफलताएं उनको लग चुकी है। सामने चावड़ा इनफॉर्म बल्लेबाज। स्वागत किया एक बड़ी हिट से, फील्डर मौजूद वहां पर। पर्वत लाजवाब क्रिकेट फील्ड, गिरे जरूर लेकिन रन बचाए। एवाईसी आंबापर के गेंदबाजों की यहां पर पहले पसवारिया के गेंदबाजों ने जो लाइन और लेंथ डाली थी, हूबहू उसी नक्शे कदम पर चलते हुए टॉस यहां पर हो चुका है 2 बड़ी टीमों के बीच। सो लेट्स सी। अच्छा कनेक्शन नहीं। हरी राणा की बात करें, आज उनको भेजा जरूर है फिनिश करने के लिए। कल के मुकाबले में हीरो रहे थे। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर
मैच को सेमीफाइनल में अपनी टीम को पहुंचाया था, लेकिन आज लुक एट द बॉल, लुक एट द बॉल, लेग स्टंप पर गेंद थी, चावड़ा ने छोड़ा वाइड के लिए, लेकिन स्टंप में जाके गिरी। ओह माय गॉड, व्हाट अ बॉल, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। You can see the replay on your screen. What a magic ball. Third wicket for योगेश महाराज। बल्लेबाज ने पहला जगह बनाई, लेग स्टंप पर गेंद को छोड़ा, लेकिन फिर की गेंद ने स्टंप को उड़ा दिया। और देखिए सेलिब्रेशन एक बार फिर से। लेकिन अब पसवारिया के सबसे मजबूत बल्लेबाज, इस टूर्नामेंट के शतकवीर, आज उनके पास फिर से हीरो बनने का मौका, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। 22 गेंदे 65 रन चाहिए। सेमीफाइनल का सुनहरा सफर अभी तक अच्छा रहा है उनकी टीम का। महाराज के लेखा जोखा की बात करें तो 4 रन और 3 विकेट। इक्कीस गेंदे 65 रन की दरकार। नए बल्लेबाज शंभू, 1 सेंचुरी मैन। इस टूर्नामेंट के 5 शतकवीर बल्लेबाज है, जिसमें शंभू का नाम भी शामिल। पसवारिया की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप के धरोहर बल्लेबाज आज उनको फिनिशर के रूप में पहुंचाया है बल्लेबाजी के लिए। 6ठे नंबर पर उतरे हैं, लेकिन उनको काम आज काफी बड़ा सौंपा गया है, क्योंकि 21 गेंदें बची है। रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो अब 18, 18.5 के ऊपर का महाराज का मैजिक फिर से चलता हुआ। एवाईसी आंबा पर इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत गेंदबाजी लाइनअप साबित करती हुई एक बार फिर से बड़े बड़े सुरमा को चकमा दिया। पहली गेंद लपेट कर मारा, फील्डर मौजूद, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के रोकने के लिए काफी अच्छी रणनीति कप्तान के द्वारा। कोई ज्यादा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। बल्लेबाज ने अपना खाता खोला। टीम का टोटल 49। पसवारिया को चाहिए बड़ी हिटे। हरी जब तक मैदान पर है, किसी ना किसी ओवर से मैच बदलने का जज्बा रखते हैं। बड़ी ओवर की दरकार, 2 बड़ी ओवर मैच का काम बना सकती है यहाँ पर, लेकिन मुकाबला फिलहाल कांटे की टक्कर का। एक और डॉट बॉल। महाराज का स्पेल यहाँ पर एक बार फिर से मैजिकल साबित हो रहा है, गेम चेंजर। चले आखिरी गेंद अपनी स्पेल की लेकर, हवा में खेला है, आसपास फील्डर मौजूद नहीं, और चौका लगेगा आखिरी गेंद पर। इस चौके के साथ महाराज का स्पेल 2 ओवर 9 रन और 3 सफलता, जबकि जीतने के लिए 18 गेंदे पूरे 60 रन, 20 रन प्रति ओवर। एवाईसी आंबा पर की गेंदबाजी के बारे में अभी तक दर्शकों ने सुना जरूर था, लेकिन काफी तादाद में दर्शक आज देखते हुए 20 गेंदों 18 गेंदों में 60 रन की दरकार है और बने हैं 53 रन। गेंदबाजी की बात करें तो मनसुख ने 2 ओवर में 9 रन 1 विकेट, भरत 1 ओवर 14 रन, कोई सफलता नहीं, जबकि महाराज का मैजिकल स्पेल 2 ओवर 9 रन और 3 विकेट। इसके बाद पर्वत ने 1 ओवर में 12 और सुनील ने 1 ओवर में 8 रन खर्च किए हैं। यहाँ पर शंभू को अब जरूरत है शतकीय पारी की याद दिलाने की, क्योंकि पसवारिया के बल्लेबाजी लाइनअप को एक बार फिर से गेंदबाजों ने रोका है। कल के मुकाबले में बजरंग धानेटी ने जो मैच बनाया था, उसी तरीके का मैच यहाँ पर बनाते हुए गेंदबाज। टारगेट इतना बड़ा नहीं, लेकिन गेंदबाजों की लाजवाब गेंदबाजी। इस टूर्नामेंट में बड़े बड़े छक्के देखने को मिले हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी भी। फिर से एक बार भरत अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, 1 ओवर में थोड़े से महंगे रहे थे, लेकिन अब रिक्वायर्ड रन रेट उनकी ओवर से भी बड़ा चाहिए। राउंड द विकेट से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को, और ये है ताकत इस बल्लेबाज की। इस गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर बड़ी हिट, यानी कि बड़ा करने की फिराक में बल्लेबाज। ये बल्लेबाज के पास काबिलियत है, जितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे शंभू, पसवारिया के लिए उतना ही फायदे में रहेंगे। सोचने पर मजबूर कर दिया पहली गेंद पर, क्योंकि भरत
एवैसी के सबसे अभी तक महंगे गेंदबाज है। बाकी के गेंदबाजों ने आज इकोनॉमिकल गेंदबाजी की है। पहली गेंद पर बड़ी हिट लगाकर इरादे साफ जाहिर कर दिए बल्लेबाज ने कि क्या क्षमता है इसके पास। सेंचुरी बल्लेबाज यही है। लेग स्टंप पर बटके एक बार फिर से अच्छा शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद और एक से इस मरतबा संतुष्ट। अच्छी वापसी, गेंद और बल्ले में संपर्क बढ़िया रहा था लेकिन क्षेत्र रक्षण काफी बढ़िया। इसके बाद बड़ा मुकाबला, सापेड़ा ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला। चौबारी को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है। दोनों ही टीम का परफॉर्मेंस की बात करें तो रतनाल की बड़े टारगेट को चेज किया था चौबारी ने, जबकि मोखा की बड़ी गेंदबाजी लाइनअप को बड़े टारगेट में तब्दील किया था मुगल सापेड़ा के बल्लेबाजों ने। यानी कि दोनों के पास गेंद और बल्ले का जो अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है चैंपियन को शोभा देता हुआ। चले एक बार फिर से भरत, इस बार फुल टॉस, गेंद को चूके बल्लेबाज। हरी रामा की बात करें तो काफी देर से मैदान पर है लेकिन बल्ला अभी तक खामोश। बाई के रूप में यहां पर 1 रन मिलेगा। 15 गेंदे 52 की दरकार। सोचा नहीं था पसवारिया के बल्लेबाजों की ये हालत गेंदबाज कर सकते हैं, क्योंकि मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप है। सेमीफाइनल का सुनहरा सफर, एवैसी आंबापर का जो सपना था, 76 टीमों में से पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है और अब यहां से धीरे धीरे फाइनल का रास्ता भी उनको नजर आता हुआ। यकीनन छोटे गांव की बड़ी टीम बड़ा जज्बा लेकर यहां पर आंबापर यूथ क्लब, एवाईसी आंबापर की गजब की गेंदबाजी। फिर से थाई पेट पे बल्लेबाज को रोका, बड़ी हिट की फिराक में थे लेकिन लाजवाब गेंदबाजी। डेथ ओवर में लगभग यहां पर मुकाबला अपने पाले में पकड़ते हुए लेग बाय का इशारा, चूंकि रिक्वायर्ड 100 अब काफी ऊंचा चलता हुआ। 13 गेंदे 51 चाहिए अब, करीब हर गेंद पर 4 रन। चूंकि 13 चौके लगाएंगे तो 52 बनेंगे, लेकिन छक्कों की भी जरूरत और काबिलियत हरी रामा के पास है अभी भी। और यह गेंद ने गेंदबाजों का हौसला बढ़ा दिया। 12 गेंदे 50 रन। अनबिलीवेबल कमबैक, अनबिलीवेबल फाइट। लाजवाब क्रिकेट। कल का मुकाबला दर्शक भूले नहीं, लेकिन आज एक और बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला आ गया। पसवारिया के बल्लेबाजों की अगर बात करें तो 112 के टारगेट में गेंदबाजों ने जिस तरीके से बांधा है, यकीनन गेंदबाजों की जीत है यहां पर। क्या गजब का क्रिकेट। पहला सेमीफाइनल ये है तो दूसरा इससे भी आगे बढ़कर बड़ा मुकाबला। 2 बड़ी टीमें, चौबारी का सफर सुनहरा रहा है तो मुगल सापेड़ा की टीम इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत और दावेदार टीमों में से एक। फिर से एक बार पर्वत सेकंड लास्ट और अपने कोटे का लास्ट ओवर लेकर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर, ये 25 रनों का ओवर बनाना जरूरी अगर बल्लेबाजों को बने रहना है, चूंकि 12 गेंदे 50 की दरकार और लाइव दर्शकों की संख्या 1100 के ऊपर पहुंचती हुई। एचपीएल सीजन 1 को यहां पर सफल बनाते हुए दर्शक पहली गेंद पर चकमा खा गए बल्लेबाज। अब 11 गेंदे 49, 11 गेंदों में से करीब 7 या 8 छक्के अब जरूरी। ये कारनामा शंभू कर सकते हैं, हीरो बनने का मौका जिसके लिए उनको मैदान पर उतारा गया है, जिस बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं। अब देखना है कि कितना दबाव झेल पाते हैं, जो कि काबिलियत है उनके पास। उनको रोकने के लिए वहां पर 4 फील्डर बाउंड्री लाइन पर तैनात, एक शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी, उनका तबादला। महाराज का मैजिकल स्पेल आज एवैसी आंबापर को झूमने पर मजबूर करता हुआ चले ओवर द विकेट से।
ऑफ स्टंप से बाहर भटके, और पर्वत के कोटे का अगर कहा जाए तो उनके कोटे का लगभग ये छठा वाइड है। पिछली ओवर में लगातार लेग स्टंप से ऑफ स्टंप से भटके थे। इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को थोड़ी सी बाहर की गेंद की। 11 गेंदे 48 की दरकार। चले, चूके, गेंद नहीं बल्लेबाज चूके। स्टंप की अपील जरूर की लेकिन बल्लेबाज अपनी क्रीज में सुरक्षित। 10 गेंदे 48 रन। अब हर गेंद पर 4.8 रन, यानी कि चौके से भी काम नहीं बनेगा। अब छक्कों की जरूरत। मुकाबला लगभग अपने पाले में पकड़ लिया है एवाईसी के गेंदबाजों ने। जिस इरादे के साथ आज मैदान पर उतरे थे उनके इरादे आज कामयाब नजर आते हुए। 112 का टोटल इतना बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों ने यहाँ पर वो भरोसा नहीं दिखाया जिसके लिए जाने जाते हैं। 9 गेंदे 8 छक्के। Parbat back into the attack once again. Just 9 ball left, 48 to require. And it's literally the game is going to over because 8 ball left, 8 sixes need. 8 गेंदे और 8 छक्के। 8 गेंदों में 8 छक्के बनाने का कारनामा दोनों ही बल्लेबाज को करना पड़ेगा, क्योंकि शंभू 2 लगाएंगे तो फिर हरी को भी हाथ खोलने पड़ेंगे। ऊंचा खेला, तब पट्टी हुई गेंद और फील्डर के हाथ में। तो यहाँ पर लगभग आंबापर का विजय परचम यहाँ पर लहराता हुआ ये ओवर पसवारिया के लिए घातक साबित होता हुआ। 25 रनों की ओवर बनानी जरूरी थी, लेकिन फिलहाल पर्वत ने रोका। लंबे गद के गेंदबाज है। पहले तो गेंदबाज पसवारिया के कमाल की गेंदबाजी की थी। ऐसा लगा कि बल्लेबाजों को 100 के अंदर रोक लेंगे, लेकिन फिर डेथ ओवर में बढ़िया बल्लेबाजी, उसके बाद शुरुआत से अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया। लाजवाब क्रिकेट, दर्शकों का मनोरंजन। एक और डॉट बॉल। लाजवाब क्रिकेट भाई, लाजवाब। 6 गेंदे और अनबिलीवेबल टारगेट 47। महाराज का स्पेल खत्म हो चुका है, लेकिन महाराज का मैजिकल स्पेल याद रखेंगे पसवारिया के बल्लेबाज। अब मात्र 6 गेंदे। देखना है कि औपचारिकता कौन पूरी करता है। मनसुख तेजी से गए वहां पर कुछ सलाह मशवरा करने के लिए, और मैं निवेदन करूंगा कि लगभग मुकाबला अपने पाले में आ गया है, तो ज्यादा समय बीता बिना जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए, क्योंकि दूसरा बड़ा सेमीफाइनल आना बाकी। येलो ऑरेंज जर्सी में सजी हुई एवाईसी की आर्मी आज जीत का परचम लहराने के नजदीक। बाकी का काम पूरा करने के लिए सुनील के कंधों पर जिम्मेदारी। और दर्शकों में निवेदन करूंगा कि जीत के बाद ग्राउंड में ना जाए, बाहर से सेलिब्रेशन करे। यहां पर नो बॉल, 6 रन। 7 रनों का इजाफा हुआ, लेकिन अभी भी चाहिए 6 गेंदे 40 रन। और मैं दर्शकों को कृपया निवेदन के साथ आवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जीत का जश्न बाहर से मनाए, क्योंकि दूसरा बड़ा मुकाबला जल्दी शुरू करना है। थैंक यू फॉर द सपोर्ट। और दर्शकों का सपोर्ट की वजह से ये टूर्नामेंट सफल नजर आ रहा है। एक बार फिर से लपेट कर मारा, 2 फील्डरों के बीच भिड़ंत, चौका मिलेगा। अब जो चौके छक्कों की बारिश बल्लेबाज बना रहे हैं, लेकिन काफी देर के बाद, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से बह चुका है। 5 गेंदे 36 रन। एक और ऊंचा, इरादे अभी भी मजबूत बल्लेबाज के, सीधे पसवारिया के खेमे में 6 रन। मुकाबला भले ही निकलता नजर आ रहा है, लेकिन बल्लेबाज के इरादे अभी भी मजबूत। अब
अब करीब 4 गेंदे 30 रन की दरकार। फिर से फुल टॉस और इस बार सीधे अपने हाथ में कॉटन बॉल। शंभू को वापस लौटना पड़ेगा। तीन गेंदे 30 रनों की दरकार और महादेव वीरा मैदान पर। गेंदबाजी में तो कमाल का कोटा रहा उनका। पहला मैदान ओवर सेमीफाइनल में करने वाले गेंदबाज महादेव, दूसरा मनसुख। दोनों ही टीम ने मैदान से शुरुआत की, लेकिन आखिरकार जीत और हार का बड़ा फासला नजर आता हुआ। 3 गेंदे 30 रन। लंबे कद के बल्लेबाज है, लेकिन देखना है कि 3 गेंदों पर हार का कितना कोटा कर्म करते हैं। लेग स्टंप पर बटके वाइड का इशारा। 3 गेंदे 29। जब तक शंभू मैदान पर थे आशाएं थी, लेकिन आखिरी ओवर में जो रनगति चाहिए थी किसी भी बल्लेबाज के लिए, अभी तक ये कारनामा बना नहीं कि एक ओवर में 40 से ज्यादा रन बना पाए। महादेव ने अपना इरादा जाहिर तो किया, लेकिन आखिर फिर से एक बार गेंदबाज की जीत यहाँ पर बड़ी हीट से बचे। लाजवाब गेंदबाजी। एवाईसी अंबापुर के कोटे की बात करें तो अभी तक इस टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीमों के बल्लेबाजों को चकमा दिया है। काली तलावड़ी की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप उनके सामने कल टिकी नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को मारने का प्रयास, विकेट कीपर ने इस मतलब कोई गलती नहीं की। एक और झटका। विकेट भी निकाली, डॉट बॉल भी की और पसवारिया को यहाँ पर यकीनन निराशा हाथ लगती हुई। आज कल का मुकाबला जिस दिल धड़क रूप से जीता था, आज वो प्रेशर झेल नहीं पाए। आखिरी गेंद 6 रन के साथ एवाईसी अंबा पर फाइनल में पहली बार फर्स्ट टाइम एवर इन द क्रिकेट हिस्ट्री। दर्शक बाहर आ जाए, अंपायर भी दोनों टीमों को बाहर ले ले जल्दी से जल्दी। एवाईसी अंबा पर यूथ क्लब पटाखे ग्राउंड से बाहर उनका स्वागत करते हुए हाथ लगते बसवारिया। जो खेल कल उन्होंने देखा था, खेला था, आज उनका रंग कुछ अलग नजर आया। 112 का लक्ष्य को 200 का बना दिया बल्लेबाजों के लिए, गेंदबाजों ने। और अब बड़ा मुकाबला, दोनों ही टीम के खचाखच भरे हुए दर्शक। सापेड़ा ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला। आमापुर की बात करें तो क्रिकेट इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंचने का स्वाद चखा है। मैन ऑफ द मैच योगेश महाराज। 1 मैन आर्मी फॉर एवाईसी अंबापुर। व्हाट अ स्पेल, अनबिलीवेबल। सेकंड मैन ऑफ द मैच शंभू, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। महाराज यहां पर अपना पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आए और कैमरामैन की नजर उसके ऊपर है। यू कैन सी हाउ द बिग बैट्समैन, हाउ द बिग बॉलर। महाराज नेवर बीइंग नाराज। 1 मैन ऑरेंज आर्मी। महाराज से बातचीत हुई थी, महाराज का वो सेलिब्रेशन दर्शक देखना चाहते हैं। विकेट चटकाने के बाद उनका जो सेलिब्रेशन रहता है, डिमांड में है महाराज। You can look at the celebration. वाह महाराज वाह। Congratulations to LIC and little hard luck to one of the favorite team in the HPL, Mita Paswaria. End of the tournament, but well played like a champion. मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए
और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए मैं एक बार फिर से दाना भाई सोबानी, कल के हमारे सपोर्टर, महाराज को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देंगे। दाना भाई, जीवा भाई सोबानी, पूर्व सरपंच श्री धानेटी। वन मैन आर्मी, ऑरेंज आर्मी, महाराज मैन ऑफ द मैच, सेकंड मैन ऑफ द मैच शंभू आहिर फ्रॉम द मीठा बसवारिया, आ जाए। और महाराज से मैच से पहले बातचीत हुई थी, लगातार 3 दिनों से उजागरे, कथा, पूजा पाठ, उसके बावजूद भी ये हौसला, लाजवाब क्रिकेट, वन मैन, यंग मैन सेलिब्रेशन करते हुए शंभू आहिर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, सेकंड मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने के लिए आए फ्रॉम मीठा बसवारिया। और महाराज का सेलिब्रेशन क्यों ना हो, 75 से ज्यादा टीमों में पहली बार फाइनल में पहुंचाया महाराज ने। सेकंड मैन ऑफ द मैच शंभू आहिर, इस मैच के अंपायर भगवान माता। शंभू आहिर अगर आवाज सुनाई दे रही हो तो अपना पुरस्कार लेकर जाए। मीठा बसवारिया के धुरंधर बल्लेबाज मैच जरूर हारे, लेकिन बड़ी हिटों से दर्शकों का दिल जीत कर गए हैं। शंभू आहिर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार अगर उनके कोई भी खिलाड़ी है तो लेकर जाए। इस मैच के दोनों अंपायर भगवान माता, साथ में हरी डांगर। थैंक यू दाना भाई, जीवा भाई सोबानी, मैन ऑफ द मैच का खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए। अब बड़ा मुकाबला चौबारी और सापेड़ा के बीच, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि यह भी बड़ा मुकाबला। 2 बड़ी टीमें, अभी तक के सफर की बात करें तो दोनों का सफर गोल्डन चांस रहा है। सोचा नहीं था किसी ने कि पहले सेमीफाइनल में गेंदबाजों की यह फिरकियां चलेगी।